वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आऊँगा और अपना MySQL खोलूँगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालूँगा एज ऑलवेज, और यहाँ पे मैं इसे जूम इन करूंगा थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा यूज स्टूडेंट को। हमेशा की तरह आपको डेटाबेसेस तो शो करूंगा नहीं, डायरेक्ट हम यूज स्टूडेंट करेंगे तो हम स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। और स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर अगर हम टेबल देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है। अगर मैं शो टेबल्स करूँ यहाँ पे तो हमारे पास डिटेल्स नाम की टेबल है। तो डिटेल्स नाम की टेबल है, हमको किसी भी टेबल का एक डेटा देखना होता है कि उसके अंदर भाई डेटा क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेलेक्ट डेटा को। अगर मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम डिटेल्स करूं, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स करूं, तो मुझे क्या है, सारा का सारा, इस एस्ट्रिक्स का मतलब यानी कि स्टार का मतलब है सारा का सारा डेटा, कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करके हमको दे दो। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही से मैं यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों मिल रहा है? क्योंकि मेरे पास इसके अंदर कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई डेटा इंसर्ट किया ही नहीं है। और वो क्या है, वो हम आज की वीडियो में करेंगे, उस डेटा को इंसर्ट। तो हमने अभी क्या किया है, सिर्फ हमने एक टेबल बनाई है। इस टेबल के स्ट्रक्चर को जरूर हम देख सकते हैं, तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्राइब कमांड को। और डिस्क्राइब डिटेल्स हम करेंगे तो हमको यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हमने रोल नंबर लिया था, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो का, तो रोल नंबर लिया था हमने, और यहाँ पे रोल नंबर का टाइप था इंट। यहाँ पे हमें टाइप देखने को मिल रहा है। नेम है हमारे पास, हमने वेर का टाइप लिया था इसका, और मार्क्स है हमारे पास, फ्लोट टाइप लिया था इसका। और पंगे इन सब चीजों को भी आप इग्नोर करें। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट किया डेटा को, तो हमें मिला एम्प्टी सेट। लेकिन हम इसके अंदर अभी डेटा इंसर्ट करेंगे और फिर हम सेलेक्ट करके देखेंगे डेटा को, तो हमें जो हमने डेटा इंसर्ट किया होगा वो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं मिनिमाइज करता हूँ, आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में आके यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में हमने ये देखा था। और यहाँ पे आकर अगर आपको एक बात मैं बताना चाहूँ, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एग्जीक्यूट के अंदर हमने डायरेक्ट इस क्वेरी को डाल दिया था। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, और कुछ लोग एक अलग स्टाइल में भी इसे करते हैं। इसे किसी चीज के अंदर स्टोर कर लेते हैं, इस पूरी की पूरी क्वेरी को एज अ स्ट्रिंग एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ। मैं एस नाम की मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, और उसके अंदर मैंने एक क्वेरी डाल दी कंप्लीट मैंने एक ये क्वेरी डाल दी एक एस नाम के वेरिएबल के अंदर। एस नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास आ गई है क्वेरी। अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट के अंदर हमें पूरी की पूरी क्वेरी ना लिख के सिर्फ इस एस को यूज कर लेंगे, क्योंकि ये एस है क्या, ये एस जो है उसके अंदर वैल्यू किसकी आ रही है, ये पूरी की पूरी क्वेरी उठ के इस एस के अंदर आ जा रही है। और इस एस को अगर हम यहाँ पे पास कर दें तो तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये भी सही है, और पुराना वाला भी सही था। सिंपली क्या है, इससे हम जब cur.execute लिख रहे हैं, अपना ये कर्सर यूज कर रहे हैं और एग्जीक्यूट लिख रहे हैं, इसके अंदर हमें सिर्फ एक जो हमारी क्वेरी है वो एक एस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, उसे हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। आप चाहे तो इसे पूरा का पूरा भी इसके अंदर पास कर सकते हैं, और चाहे तो एस को पास कर लें, इस तरह से कर सकते हैं। सो दोनों तरीके एकदम सही हैं। अभी फिलहाल इस बात को हटाते हुए यहाँ पे मैं करूँगा 4.py नाम की एक फाइल बनाऊंगा, और यहाँ पे आज हम करेंगे डेटा को इंसर्ट। समय को बर्बाद करना बिल्कुल मेरी फितरत में है नहीं, तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिखूंगा import mysql.connector, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी पुरानी वीडियो में आऊंगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा, और इसको कॉपी करके मैं ले आऊंगा यहाँ पे। तो मुझे बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको नहीं पता तो विजुअल स्टूडियो कोड में ऑल्ट जेड आप दबाएं तो हमारा ये जैसे पूरा का पूरा मेरा इधर आ रहा है, तो मुझे इसको स्क्रॉल करके इधर ले जाना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को हटाना चाहता हूँ, मैं ऑल्ट जेड करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये वर्ड रैप हट जाएगा। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हमने ये लिया, और इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें बनाना होता है एक CUR के अंदर हमने बनाया था db1.cursor। तो इससे क्या है, मेरा कर्सर मुझे मिल जाएगा CUR के अंदर। CUR लिखूंगा, .execute लिखूंगा, और एग्जीक्यूट करूंगा मैं एक कमांड को, जिसे कि मैं स्टोर कर लूंगा एस नाम के वेरिएबल के अंदर। एस नाम के वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेरी अपनी। और क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट के लिए हमारे पास होती है इंसर्ट इनटू, और हमें देना होता है टेबल का नाम। टेबल का नाम है हमारा डिटेल्स। ये है हमारा डेटाबेस स्टूडेंट के अंदर हमारे पास एक टेबल है डिटेल्स नाम की। डिटेल्स नाम की टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो, यानी कि इंसर्ट इनटू डिटेल्स, और इसके आगे हमें देना होता है डिटेल्स के बाद वैल्यूज। और कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वैल्यूज लिखना हमेशा भूल जाते हैं, और मैंने भी काफी बार ये गलती की है। तो यहाँ पर वैल्यूज आप जरूर लिखें, इंसर्ट इनटू डिटेल्स। डिटेल्स नाम की टेबल के अंदर हमें इंसर्ट करनी है, वो वैल्यूज हमें यहाँ पर देनी है। तो हम वैल्यूज देंगे। हमने क्या लिया था, अगर हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर देखें एक
बार हमने लिया था रोल नंबर, हमने लिया था नेम, हमने लिया था मार्क्स। रोल नंबर हमें इंट में देना है यानी कि इंटीजर वैल्यू देनी है, नेम हमें वैरचर में देना है यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स देना है जो कि हमारी होती है स्ट्रिंग, और मार्क्स हमें फ्लोट में हम दे सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसे हटाऊंगा यहाँ पे और सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर रोल नंबर सबसे पहले हमें यहाँ पे देना होगा। तो रोल नंबर है फॉर एग्जांपल 1 और 1 है और यहाँ पे नाम है उसका जीवन, और यहाँ पर क्या है, मार्क्स हैं उसके 90 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये क्या है, ये सिंगल कोट इसको क्लोज करने के लिए है। और यहाँ पर हमारी क्वेरी क्या है, हमारी क्वेरी इतनी है, इंसर्ट इनटू डिटेल्स, डिटेल्स नाम है हमारी टेबल का, वैल्यूज हम दे रहे हैं ये सब, और हम क्या कर रहे हैं, इस एस को एग्जीक्यूट के अंदर डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास कोई एरर नहीं आया, हमारी क्वेरी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन यहाँ पर आएगा एक ट्विस्ट और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आके। यहाँ पे मैं फिर से उस क्वेरी को चलाऊं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिटेल्स, और जैसे ही मैं इसे रन करूं मुझे फिर से एम्प्टी सेट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने तो डेटा भी इंसर्ट किया, तो हमें यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुए, और मैं उसकी वजह बताता हूँ। और यहाँ पर मैंने जानबूझकर नहीं लिखा था, हमें यहाँ पे लिखना होगा db1.commit। कमिट क्या होता है, बेसिकली हमें कोई भी चेंजेस अपने डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करने हैं, जो भी है हमारा उस चेंजेस को सेव करना है, उसके लिए हमें कमिट को यूज करना पड़ता है डेटाबेस में। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कमिट लिखना होगा। अभी तक हम कमिट को क्यों यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हम कर क्या रहे थे, अपना डेटाबेस बना रहे थे, टेबल बना रहे थे, सारा काम हम स्ट्रक्चर पे कर रहे थे, उसके अंदर हमने कोई भी डेटा को इंसर्ट नहीं किया था, तो कोई भी डेटा को हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट करने हैं, अपने चेंजेस को सेव करना है, उसके लिए हमें कमिट करना होगा उन चेंजेस को। और कमिट किसके साथ यूज होगा, कभी भी कर्सर के साथ यूज नहीं होगा। कर्सर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कमांड को, लेकिन कमिट क्या होगा, डेटाबेस पे हमें लगाना होगा, db1 पे हमें लगाना होगा, यानी कि हमारा जहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है डेटाबेस से, उस पे हमें लगाना होगा। तो db1.commit जैसे ही करेंगे तो हमारे कनेक्शन पे चेंजेस स्टैब्लिश हो जाएंगे। इसको मैंने रन कर दिया और यहाँ पे ये रन हो गया है। और इस बार मैं फिर से करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिटेल्स, और इस बार मैं रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ गया है 1 जीवन 90, रोल नंबर 1, नेम जीवन, मार्क्स 90। मैं फिर से कोई और एंट्री चेंज करके इस पे रन करूं और मैं डाल दूं 2, और यहाँ पर हम नेम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल अमित, और यहाँ पर मैं ले लूंगा इसके मार्क्स फॉर एग्जांपल 95, और मैं जैसे ही अभी से रन करूंगा तो मेरे पास दूसरी एंट्री भी डन हो चुकी है, कोई एरर नहीं है। और यहाँ पे आके मैं अगर फिर से उसी कमांड को चलाऊंगा, मेरे पास दूसरी एंट्री भी आ गई है और 2 अमित 95। तो इस प्रकार से हम इन सब चीजों को कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक एक एंट्री दे दे के बार बार इसे रीरन करना पड़ रहा है, बार बार रन करना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं एक साथ यहाँ पर एंट्रीज ऐसा देना चाहता हूँ कि मैं एंट्रीज दे दूं और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंट्रीज ले ले। तो ये सब काम हम देखेंगे अगली वीडियो में, मल्टीपल एंट्रीज भी कैसे हम पास कर सकते हैं उस चीज को भी हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो हम यहाँ पर अगली वीडियो में 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहे इस प्लेलिस्ट के अंदर और शुरू से इन वीडियोस को देखते रहें, और यहाँ पर अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, ओके बाय।